हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीबॉडी टू आवर यूट्यूब चैनल। आप स्क्रीन में देख सकते हो, आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि टॉपिक का नाम है जनरल साइंस, वन लिनियर क्वेश्चन एंड आंसर इन द पार्ट ऑफ बायोलॉजी। दिस वीडियो विल बी हेल्प यू फॉर योर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम। आप सभी को पता होगा, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वेश्चन देख लीजिए, उसमें जनरल साइंस का कम से कम 2-3 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस सेक्शन में रहते हैं। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस टॉपिक को स्ट्रेंथ करने के लिए आपको जनरल साइंस का वीडियो, जनरल साइंस पार्ट को स्ट्रेंथ करना ही पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हूँ कि उस वीडियो आपके लिए मदद होगी, तो ज़रूर वीडियो से बने रहिए आखिर तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हूँ। आप स्क्रीन में कल देखते रहिए, और वन लिनियर क्वेश्चन है तो आप याद करते चले। तो पहला क्वेश्चन, जर्बिक 7 इज ए डैश। जर्बिक 7 एक आर्टिफिशियल हार्ट होती है। तो आप देख सकते हैं जर्बिक 7 एक आर्टिफिशियल हार्ट। ठीक है, बाइल का कलर और नेचर कैसा होती है? बाइल इज येलो ग्रीन कलर अल्कालाइन फ्लूइड। आप देख सकते हो स्किन में। बाइल सीक्रेटेड बाय डैश, बाइल लिवर से सीक्रेट होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, स्टोर इन द लिवर फॉर द नेचर। शायद क्वेश्चन में थोड़ी गलती यहाँ पे है। लिवर में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन ए लिवर में होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ जाती हूँ। आप स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ पे, बाइल हैज पीएच वैल्यू डैश। आप देखिए बाइल का पीएच आप याद कर लीजिए 7.7 होती है। द स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड डैश। फंगी का स्टडी करने के लिए हम उसको माइकोलॉजी में स्टडी करते हैं, व स्टडी ऑफ फंगस को माइकोलॉजी कहा जाता है। द स्टडी ऑफ अल्जी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ algae is called phycology. Digestion of protein occur in dash. Digestion of protein occur in small intestine. Okay, going to next question, that is question number 9 and 10. The final product in the digestion of starch in alimentary canal are dash. The अंतिम प्रोडक्ट जो स्टार्च का होती है माल्टोज। ओके, याद कर लीजिए माल्टोज डाइजेशन ऑफ स्टार्च का लास्ट प्रोडक्ट होती है, फाइनल प्रोडक्ट होती है। उसके बाद एडिएबल पार्ट ऑफ फ्लोरिस्ट इज डैश, दैट इज इनफ्लोरेसेंस। आपको पता होगी, जो फ्लोरेसेंस का एडिएबल पार्ट होती है उसको इनफ्लोरेसेंस कहा जाते हैं। अगले क्वेश्चन तरफ से बढ़ती हूँ। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 से 14। द डिस्कवरी ऑफ वार सेल, हु साइंटिस्ट डिस्कवर सेल? द आंसर इज रॉबर्ट हुक। और स्क्रीन में यहाँ पे देख सकते हो, रॉबर्ट हुक डिस्कवर सेल। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ए सेल इज डैश। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल इज डीएनए। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 13, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। प्लांट्स टेक नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ डैश, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। वेरी इंपॉर्टेंट, इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन plant take nitrogen in the form of nitrate. Going to next question, that is question number 15 से 17. DNA was discovered by, very important, Watson and Crick. The DNA is a genetic material of the cell which is discovered by Watson and Crick. Next question, unit of DNA is dash, that is nucleotide. Nucleotide is the smallest unit of DNA, so unit of DNA is nucleotide. Diabetes is caused by the lack of dash, that is insulin. आपको पता होगी इंसुलिन एक हार्मोन होती है, उसका लैक उसका अभाव में आपकी डायबिटीज डिजीज होती है। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 से 21। इंसुलिन डिस्कवर्ड बाय डैश, वेरी इंपॉर्टेंट। इंसुलिन इज डिस्कवर्ड बाय वेटिंग एंड वेस्ट। टू साइंटिस्ट, फर्स्ट इज वेटिंग, सेकेंड इज वेस्ट, discover insulin. Insulin is produced in the body
by dash, that is pancreas বা pancreatic. In the gland of pancreas produce insulin. Going to next question. Yeast is a dash. Yeast is a fungus. वेरी इजी क्वेश्चन, आपको पता होगी ईस्ट एक फंगस होती है. हु डिस्कवर कॉलेरा क्लोरेला माइक्रोब्स, दैट इज द राइट आंसर इज रॉबर्ट कॉच. क्लोरेला एक माइक्रोब होती है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट है रॉबर्ट कॉच. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23. कैरोट इन द ऑरेंज इन द कलर बिकॉज डैश. आपको पता होगी जो कैरोट का कलर ऑरेंज होती है वो किसके लिए होती है? एक पिगमेंट के लिए होती है. वो पिगमेंट का नाम है कैरोटीन. CAROTEN. कैरोटीन पिगमेंट की वजह से कैरोट का कलर ऑरेंज होती है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच सब्सटेंस इज यूजुअली लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन, दैट इज सोडियम क्लोराइड. ऑल्सो सॉल्ट कहा जाती है जिसको. आपको पता होगा हमारी बॉडी से डिहाइड्रेशन के टाइम में सॉल्ट निकलती है, तो सोडियम क्लोराइड द राइट आंसर. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25. राउंड वर्म इज ए ह्यूमन पैरासाइट फाउंड इन डैश, जनरली फाउंड इन asteroid or the present in most of the place in the earth surface, mainly found in asteroid. Going to next question, that is the टीनिया सोलियम बा उसको लैक वर्म कहा जाती है. लिव्स एज ए पैरासाइट इन द डैश, that is in the intestine, in the human intestine the Taenia solium lacworm is found. Going to next question, question number 26, 27 and 28. Which, how are the carbohydrates stored in the body? In the form of glycogen. Very important question, remember this. Carbohydrates are stored in the body in the form of glycogen. Going to next question, the sugar found in the milk are dash, that is lactose. शुगर में जो मिल्क में जो शुगर पाई जाती है उसको लैक्टोज कहा जाती है. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोलेटेड डिवीजन फाउंड इन डैश. आइसोलेटेड डिवीजन फाउंड इन सोमैटिक सेल ऑफ द सेल. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31 और 32. ह्यूमन आई वर्क ऑन डैश. ह्यूमन आई वर्क ऑन लाइक ए कन्वेक्स लेंस. ठीक है, आपको पता होगी हमारे आई में एक लेंस होती है, वो की लेंस भी कन्वेक्स लेंस होती है, तो कन्वेक्स लेंस की तरफ हमारी आई वर्क करती है. स्पीड ऑफ लाइट हाईएस्ट इन डैश. वेरी इजी क्वेश्चन. स्पीड ऑफ लाइट हाईएस्ट इन वैक्यूम. ओके, सो इन वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट इज हाईएस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ क्रोमोजोम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्कवरी ऑफ क्रोमोजोम इज वाल्डेयर. WALDER. वाल्डेयर. Who is discovery of chromosome? Chromosome is discovered by Waldeyer. Going to next question, number of chromosome in human being is dash, that is 46 और 23 पेयर. ठीक है, आप इसको याद रख लीजिए. Going to next question, that is 33, 34 and 35. Chromosome are found by substance called dash. Chromosome are found by the substance called chromatin. Generally chromatin अंदर में chromosome पाई जाती है, तो उस substance का नाम है chromatin. रेड कलर इन द टोमेटो ड्यू टू डैश, दैट इज ड्यू टू लाइकोपिन. वन टाइप ऑफ पिगमेंट होती है इसमें टोमेटो का रेड कलर के लिए दायी है, तो लाइकोपिन टोमेटो का रेड कलर के लिए एक इम्पोर्टेंट पिगमेंट होती है. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मेरिक हैज येलो कलर ड्यू टू क्रिस्मिन. क्रिस्मिन एक पिगमेंट भी होती है, तो उस पिगमेंट के कारण टर्मेरिक का कलर येलो होती है. ठीक है. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 36, 37 and 38. See this, the edible part of ginger as and all is dash, that is stem. that is stem को पता होगी, stem जिंजर का एक edible part होती है. क्वेश्चन आपको यही पूछ रहा है, the edible part of ginger is dash, that is stem. Going to next question, meiosis occur in the dash, that is sex reproductive cell. meiosis occur in sex reproductive cell. okay, मेयोसिस एक सेल डिवीजन होती है, उसमें रिप्रोडक्टिव सेल डिवाइड होती है. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38. द एंजाइम फाउंड इन द ह्यूमन सलीवा आर डैश, दैट इज अमाइलेज. अमाइलेज एंजाइम इज फाउंड टू बी ह्यूमन सलीवा. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन. सी द स्किन. जिगांधा.
जिगांधा इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ डैश। जिगांधा एक डिजीज होती है, उस डिजीज का नाम भी आप याद रखिए। जिगांधा इज डेफिशिएंसी बाय आयोडीन। आपकी पता होगी आयोडीन के डेफिशिएंसी वजह से गैट्री भी होती है एक डिजीज। उसी तरीके से जिगांधा भी एक डिजीज जो कि आयोडीन का डेफिशिएंसी वजह से होती है। लास्ट क्वेश्चन, विटामिन बी डिफिशिएंसी ऑकर डैश। विटामिन बी डिफिशिएंसी की वजह से कौन सा डिजीज होती है? विटामिन डी डिफिशिएंसी की वजह से आपकी वेरी वेरी डिजीज होती है। तो ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉप 1 लिनियर 40 क्वेश्चन। हाँ, मैं यहाँ पे आपके साथ 40 क्वेश्चन डिस्कशन व आपके साथ स्क्रीन में डिस्कशन कर लिया है। इसी वजह से आने वाले टाइम में हमें आपके लिए जनरल साइंस, मेनली जनरल साइंस कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो उसी 3 पार्ट का वीडियो आपके लिए आने वाली है, तो ज़रूर हमारे साथ बने रहिए हर वीडियो के लिए देखने के लिए। उसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बायोलॉजी का जो टॉप MCQ है, बायोलॉजी का जो 1 लिनियर आज जो वीडियो आपने देखा उसका MCQ, बायोलॉजी MCQ आने वाली है। ठीक है, बायोलॉजी का MCQ वीडियो आने वाली है, तो ज़रूर उस वीडियो के लिए वेट करिए, क्योंकि आप कितने 1 लिनियर पढ़ा यहाँ से उसको जानने के लिए आप MCQ क्वेश्चन जरूर करना है। तो वेट करिए, हमारी अगली वीडियो बायोलॉजी MCQ क्वेश्चन होगा, तो ज़रूर हमारे साथ बने रहिए। तो आपको यदि अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर मिलती है अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।